जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और जो है आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुज़रा होगा। आपने 2 छुट्टियां गुजारी, उम्मीद है आपने इन छुट्टियों में बहुत अच्छे तरीके से वैसे तो आप लोग छुट्टियों पे ही होते हैं। आप देखें कि स्कूल का दौरानिया ज़्यादा होता है, जो ये आप लेक्चर्स लेते हैं इनका दौरानिया कम होता है, लेकिन फिर भी हो सकता है बच्चे थक भी जाते हैं ना ज़हनी तौर पर। तो ये 2 दिन आपके लिए होते हैं कि आप अच्छे तरीके से अपने आप को फ़्रेश कर लें और ज़हनी तौर पर तरोताज़ा हो जाएं। और वो उम्मीद है कि आप हो गए होंगे और जो है अपना अपना काम भी कर लिया होगा। पिछले लेक्चर में हमने कहानियाँ पढ़ी थी, आज हम दरख्वास्तों की तरफ आते हैं। हम दरख्वास्त पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, और ये बज़ाहिर आप याद कर लेते हैं, आपके लिए कोई मसला नहीं होता दरख्वास्त याद करना, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि जब बच्चे दरख्वास्त लिखते हैं तो ख़त और दरख्वास्त को अक्सर आपस में जो है वो मिक्स कर देते हैं। ये चीज़ यहाँ से गलती होती है। आपने बस ये गौर फ़िक्र करना है कि दरख्वास्त क्या है। और ख़त और दरख्वास्त में सबसे बेहतरीन बात ये होती है कि जो इसका शुरू करने का तरीका है और इख्तिताम कहाँ पे होता है वो तो सबका एक जैसा होता है, सिर्फ उसका अंदर का मज़मून क्या है उसमें थोड़ी सी तब्दीली होती है। तो ये आप ज़रा ध्यान से जो है वो मुस्तैद होकर बैठा करें और फिर जो है दरख्वास्त या ख़त लिखें। तो आज हम पहले कर लेते हैं, शुरू करते हैं। और बेटा एक और बात, क्लास 6 आप जो है एक तो ये होता है कि लेक्चर लेना शुरू करते हैं और फिर दरमियान से आप क्विट कर देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। पूरा लेक्चर लिया करें, ठीक है। अटेंडेंस लगाने का मतलब ये नहीं होता कि आप समझते हैं कि अगर आप एक दफ़ा एंटर हो गए हैं क्लास में तो आपकी अटेंडेंस लग गई है। हमें पता होता है कि आपने पूरी क्लास ली है या नहीं ली, ठीक है। इसलिए आप जब एंटर होते हैं तो फिर पूरी क्लास लिया करें। और ख़ास तौर पे इस्लामियात के लेक्चर में बहुत कम बच्चे होते हैं बेटा, वो भी तो आपका लेक्चर है ना। जब आप स्कूल आते हैं तो आप इस्लामियात के लेक्चर भी तो साथ अटेंड करते हैं, इसलिए सारे लेक्चर्स जो हैं वो पूरे अटेंड किया करें। आधे घंटे की आपकी क्लास होती है, इतना मसला तो नहीं है आपके लिए, ठीक है मेरा बेटा। हाँ जी, आवाज़ आ रही है मेरी सबको? कोई बच्चा आवाज़ टाइप करें, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? फिर मैं आगे शुरू करूँ। जी बेटा, कोई भी नहीं बोल रहा, आवाज़ नहीं आ रही मेरी? जी अमन, आ रही है ज़ारा। अच्छा, ये जी के नाम से कौन बच्ची है बेटा? जी किसका नाम है? जी के नाम से कौन है जो जेड लिखा हुआ है? ये कौन सी बच्ची है बेटा? आप अपना पूरा नाम लिखा करें ताकि मुझे पता हो कि किस किस बच्चे ने क्लास अटेंड की है। अफ़ीफ़ा, अच्छा ठीक है बेटा, अपना पूरा नाम लिखा करें, ठीक है। ठीक हो गया। जब आप लोग जो अब तो चले कर लेना, यूज़र नेम होता है ना, उसमें अपना ही नाम लिखा करें और पूरा लिखा करें। चलें, ठीक हो गया बेटा। चलें, अब हम आते हैं अपनी दरख्वास्त की तरफ, ठीक है। दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी। अच्छा, अब ये आपने थोड़ा सा मेरी बात को गौर से सुनना है। इतना मसला नहीं होता, लेकिन जब बच्चे लिखते हैं ना अमूमन आप दरख्वास्त की कुछ भी, तो आप लोगों ने एक तो रट्टा लगाया होता है, उसको बस वैसे ही लिख देते हैं। अब देखें, दरख्वास्त का मतलब होता है कि जो हम किसी को दरख्वास्त कर रहे हैं, लिख कर दे रहे हैं कि जी हमें ये मसला है। अब किस चीज़ के लिए दरख्वास्त की जा रही है वो आगे लिखा हुआ है। रुखसत किसे कहते हैं? रुखसत का मतलब होता है छुट्टी लेना, ठीक है। रुखसत का मतलब क्या होता है? छुट्टी लेना। दरख्वास्त में पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये नंबर 1 कौन है जी? 1 नंबर से कौन आया है? अच्छा, फिर आगे पीछे हो गया। फीफा, ठीक हो गया। चलें, ठीक हो गया, अब सबके नाम आ रहे हैं। अच्छा जी, हम बात करेंगे दरख्वास्त बराए रुखसत का मतलब क्या होता है। रुखसत का मतलब होता है छुट्टी लेना, ठीक है। पहले आप ये समझ लें, फिर हम अपनी दरख्वास्त की तरफ आएंगे। रुखसत का मतलब होता है छुट्टी, ठीक है। रुखसत का मतलब क्या होता है? छुट्टी। अब हमने कहा कि दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी, तो हमने क्या किया? बीमारी के लिए हमने दरख्वास्त दी है कि बीमारी की वजह से हम छुट्टी ले रहे हैं, ठीक है। बीमारी की वजह से छुट्टी चाहिए तो हमने कहा रुखसत बीमारी, ठीक है। अगर
हम किसी और चीज़ की होगी तो फिर हम कुछ और लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने क्योंकि बीमारी के लिए लिखनी है तो हमने कहना है दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी, कि हमें बीमारी की छुट्टी की दरख्वास्त लिखी है। ठीक हो गया। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं, अपना थोड़ा सा इसका शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ऊपर ये लिखेंगे, इसका जो उन्वान है दरख्वास्त का, सबसे पहले वो लिखा जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, शुरू हम कहाँ से करते हैं, शुरू हम करते हैं बखिदमत जनाब। आपने पहले कोई तारीख कोई डेट ऊपर नहीं लिखनी, यहाँ से शुरू करना है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल। अब आपने क्या करना है, इसके बाद आप ना साहब लगाएं ना साहिबा लगाएं। उसका ये होता है कि ये इससे पता नहीं चलता कि प्रिंसिपल कौन है, कोई भी है बस, ठीक है। ये एक ऐसी होती है कि जिसको आप सबके लिए लिख सकते हैं, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल। आगे हमने क्या लिखना है, अलिफ बे जीम स्कूल। अब मैं इसकी वजाहत भी कर देती हूँ कि ये हम क्यों लिखते हैं अलिफ बे जीम स्कूल। ये हम इसलिए लिखते हैं कि जब आपको पता है कि ये आपको तैयार किया जा रहा होता है कि आप तैयार हो जाएं बोर्ड की क्लासेस में जाने के लिए, तो ये अलिफ बे जीम हम इसलिए लिखते हैं कि जब हमारे बच्चे बोर्ड के पेपर देते हैं ना 9th के और 10th के, वहाँ पर उन्होंने, क्योंकि बहुत से स्कूलों के पेपर जाते हैं, जिसने पेपर चेक करने होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि किसके पेपर हैं, किस स्कूल के पेपर हैं, किस बच्चे के पेपर हैं। वो बस पेपर चेक करते हैं, उस पर एक ख़ास नंबर लिखा होता है और फिर वो वापस भिजवा देते हैं, ताकि किसी के लिए, किसी के जहन में कोई फेवर ना आ जाए, वो किसी को ख़ास रियायत ना दें या किसी के साथ कोई ज़्यादती ना करें, जानने वाले हों, ठीक है। इसलिए बग़ैर नाम के और बग़ैर उसके जाने और बग़ैर स्कूल जाने जो है वो पेपर भिजवाए जाते हैं। तो ये आप लोगों को उस चीज़ के लिए तैयार करने के लिए हम लोग यही करते हैं। फिर दरख्वास्त में भी वहाँ पर और ख़त में भी वहाँ पर अलिफ बे जीम स्कूल लिखा जाता है कि स्कूल का नाम नहीं हमने लिखना, अगर शहर का नाम है तो वो भी नहीं लिखना, अपना नाम भी नहीं लिखना, ठीक है। इसलिए हम लिखते हैं अलिफ बे जीम स्कूल। तो ये आप इस लाइन को रट्टा लगा के याद कर लें, लेकिन समझ के, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल अलिफ बे जीम स्कूल, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आप लिखेंगे अगली चीज़ जनाबे आली। थोड़ा सा आप दरमियान से पहले और शुरू से थोड़ा सा आगे, ठीक है। जनाबे आली के बाद ये आपने निशान लगाया है, ठीक है, जनाबे आली, ठीक हो गया। आगे आपने फिर बताना है, अदब से गुजारिश है कि मुझे चंद रोज़ से नज़ला और बुखार है। अब यहाँ तक जो दरख्वास्त आपने लिखी है ना, ये वाली जो लाइन है और ये लाइन है, ये हर दरख्वास्त में ऐसे ही आएगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, तो इसलिए इसको आप वैसे ही लिखें, ठीक है। उसके बाद है कि अदब से गुजारिश है कि मुझे चंद रोज़ से नज़ला और बुखार है, ठीक है, मुझे चंद रोज़ से नज़ला और बुखार है। फिर आपने आगे क्या बताना है, सर में शदीद दर्द है और सर में शदीद दर्द है और कमज़ोरी की वजह से चलने फिरने से माजूर हूँ। माजूर का मतलब क्या होता है, देखिए वैसे तो माजूर का मतलब ये होता है, एक मतलब तो ये होता है कि जब इंसान के जिस्म का कोई हिस्सा ख़राब हो, जैसे टांग नहीं है, बाजू नहीं है, आँख नहीं है, तो हम कहते हैं कि वो माजूर है। लेकिन यहाँ इससे वो मुराद नहीं है, इससे मुराद है कासिर है, यानी वो ये नहीं कर सकता, चल फिर नहीं सकता फिल वक्त, बीमारी की वजह से ना। वो कह रहा है कि मुझे सर में शदीद दर्द है और कमज़ोरी की वजह से चलने फिरने से माजूर हूँ या चलने फिरने से कासिर हूँ। आप ये दोनों अल्फाज लिख सकते हैं, ठीक है। इस वजह से मैं स्कूल हाज़िर होने से कासिर हूँ। अब क्योंकि अगला कासिर आ रहा था, इसलिए उन्होंने दोनों एक अल्फाज लिखना अच्छा नहीं लगता कि मैं चलने फिरने से कासिर हूँ, इस वजह से मैं स्कूल हाज़िर होने से कासिर हूँ, इसलिए ये हमने दोनों दफ़ा कासिर नहीं लिखा। उन्होंने पहले लिख दिया कि चलने फिरने से माजूर हूँ, इस वजह से मैं स्कूल हाज़िर होने से कासिर हूँ। बराहे करम 20 ता 22 मार्च 2019 यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पे तारीख तो हम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, 3 यौम की रुखसत अदा करें। अब 3 यौम से क्या मुराद है, 3 यौम यानी 3 दिन, यौम कहते हैं दिन को, ठीक है। 3 यौम की रुखसत
अता करें। रुखसत का मतलब मैंने अभी आपको बताया था क्या है, छुट्टी, कि 3 दिन की छुट्टी दे। ऐन नवाजिश होगी, ये जुमला भी आप याद कर लें, ये हर दरख्वास्त के आखिर में ज़रूर लिखा जाता है कि ऐन नवाजिश होगी, मतलब आपकी बहुत मेहरबानी होगी, इसका मतलब ये होता है। अब देखें कि इसमें जो है अहम बात क्या है। अब आप सोचेंगे जैसे आपने क्लास पंजुम में 5 क्लास में दरख्वास्त की, वो थोड़ी सी इसमें आसान होगी, या 4 में भी, 3 में भी की। अब लेकिन बात ये होती है कि जैसे जैसे आपकी क्लास, आपकी जमात पहले से बढ़ती जाती है, आप बड़ी जमात में आते हैं, तो तब ये होता है कि दरख्वास्त तो वही रह जाती है, उसका मजमून भी वैसा ही होता है उसके अंदर वाला, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि थोड़े से अल्फाज का चुनाव थोड़ा सा इस तरीके से किया जाता है कि पता चले कि आप बड़े बच्चे हो गए हैं, ठीक है। इसलिए ऐसे ही होता है ना कि मुझे कल से बुखार है इसलिए मैं स्कूल हाज़िर नहीं हो सकती, मुझे जो है वो 2 दिन की छुट्टी अता की जाए। पहले आप ऐसे भी याद करते रहे हैं, लेकिन अब आपकी क्लास पहले से, आपकी जमात ज़्यादा बड़ी हो गई है, इसलिए कोशिश की जाती है कि थोड़ा सा उसको जो है वो उसके लिखने में जो है वो पता चले कि अब आप बड़ी जमात में आ चुके हैं, ठीक है। इसलिए बेहतर है, अब आप में अक्सर बच्चे कहेंगे कि मिस मैंने वो जो 5 में याद की थी मैं वही लिख लूँ, नहीं, आप ये वाली याद करेंगे, लिख सकते हैं वो आप, लेकिन जब आप अगर आगे नहीं आएंगे, आपको समझ नहीं आएगी, अगर आप मुश्किल अल्फाज को और नहीं सीखेंगे तो फिर आप अगली क्लास में कैसे जाएंगे, ठीक है। फिर आपको अल्फाज का चुनाव, कि आपने कैसे अल्फाज को चुनना है, कैसे उनको आगे लेके जाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये तभी आप सीखेंगे जब आप अपनी जमात के हिसाब से चीज़ों को याद करना शुरू करेंगे। याद करने का मतलब ये होता है कि हमें वो आ जाए, क्योंकि हम आम बोल चाल में देखें ना कि ये दरख्वास्त है, हम अपनी जो हमारी रोज़ाना की जो ज़िंदगी होती है, बोल चाल होती है, उसमें हम ये ऐसी दरख्वास्त नहीं लिखते, ना ही कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं आम तौर पर। अभी जैसे आप बच्चे हैं तो ज़ाहिर है वो हमारे लिए थोड़े से नए होते हैं, लेकिन जब हम इनको याद कर लेते हैं तो फिर ये हमें ज़हन नशीं हो जाएंगे, और जैसे जैसे आप बड़े होंगे, बड़ी जमातों में जाएंगे, आपको और जो है वो चीज़ें मिलेंगी जो आपने याद करनी होंगी, लिखनी होंगी। फिर इस तरह से आपको क्या होगा कि आपका उर्दू पे आपको अबूर हासिल हो जाएगा, फिर कभी भी आपके लिए कुछ भी लिखना मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है। तो फिर इसमें उन्होंने कहा कि चलने फिरने से माजूर हूँ, लेकिन अब दोबारा से जहन में रख लें, अब ये नहीं कहना कि मैं माजूर हूँ, ये बात नहीं करनी। चलने फिरने से माजूर का मतलब भी उन्होंने यही बताया है कि क्योंकि बुखार है और सर दर्द है और कमज़ोरी है, जिसकी वजह से वो फिल वक्त उनको चलना मुश्किल। देखें ना, बुखार के बाद इंसान जो है वो उसके लिए चलने में थोड़ी सी तकलीफ़ उसको होती है, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं चलने फिरने से माजूर हूँ, इस वजह से मैं स्कूल हाज़िर होने से कासिर हूँ। बराए करम 20 ता 22 जो भी आप लिखेंगे, यौम की 3 यौम की रुखसत अनायत फरमाएँ, ऐन नवाजिश होगी। अच्छा, अब यहाँ तक तो हो गया। अब सबसे जो इसके बाद वाला अहम काम हम करते हैं, जिसमें हमारी अक्सर गलती होती है, वो इसके नीचे लिखने वाली चीज़ है, ठीक है। ये हमने सारा लिख लिया, ऐन नवाजिश भी कह दिया। अब आखिर में हमने क्या करना होता है, अपने इस हाथ में हम आकर, ये देखिए यूँ हमने समझे मिसाल के तौर पे ये अपनी सारी दरख्वास्त लिख ली, ठीक है। ये मैं लाइन इसलिए लगा रही हूँ कि ये जो हमने अभी सारा जिक्र किया था वो सारा इसमें आ जाएगा, तस्वीर में भेज दूँगी आपको। आखिर में आपने क्या करना है, दरख्वास्त गुजार, दरख्वास्त गुजार, ठीक है। दरख्वास्त गुजार का मतलब क्या होता है, दरख्वास्त करने वाला कोई भी है, ठीक है। दरख्वास्त गुजार से मुराद क्या है, दरख्वास्त करने वाला। तालिब इल्म जमात शशम फरीक ए, तालिब इल्म जमात शशम फरीक ए का मतलब क्या है, जो हम कहते हैं ना सेक्शन, उसको कहते हैं फरीक ए, ठीक है। और आखिर में आपने अपने नाम की जगह पर या अपने रोल नंबर की जगह पे आपने क्या लिखना है, रे, अड़े और जे, क्योंकि ऊपर हमने अलिफ बे जीम लिख लिया तो नीचे अब हम लिखेंगे रे, अड़े, जे, ठीक है। दरख्वास्त गुजार तालिब इल्म जमात शशम, ठीक है, फरीक ए, रे, अड़े, जे। अब आप इसको मैं ज़रा हट रही हूँ, गौर से देख लें, ठीक है। हमने लिखा दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी बखिदमत जनाब प्रिंसिपल अलिफ बे जीम स्कूल जनाब आली। फिर हमने लिखा, आगे हमने अपने लिखी कि अदब से गुजारिश है, ये मुतबाना गुजारिश है कि मुझे चंद रोज़ से बुखार है, सर में दर्द है और शरीर में कमर में दर्द है, जो भी आप वजूहात लिखेंगे उस वजह से मैं चलने फिरने से माजूर हूँ।
इसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर होने से कासिर हूँ। बराह करम मुझे आपने तारीख लिखेंगे 3 यौम की रुखसत अनायत फरमाएँ, ऐन नवाजिश होगी। ये लिखने के बाद फिर आपने बिल्कुल जो है वो अपने बाएं हाथ पर ये लिखना है, दरख्वास्त गुजार तालिब इल्म जमात शशुम फरीक ए रे अड़ेज़े। अब इसमें देखें एक चीज़ की कमी है। हाँ जी, कोई बता सकता है कि क्या है जो हमने दरख्वास्त में नहीं लिखा? कोई बच्चा लिखेंगे आप में से कोई? ज़रा बताइए मेरा बेटा कि सुन रहे हैं आप, देख रहे हैं। दरख्वास्त में मैंने लिखा कुछ ऐसी चीज़ है जो दरख्वास्त में अभी नहीं लिखी गई, बताएं कि क्या चीज़ है? डेट, वेरी गुड, शाबाश। तारीख नहीं लिखी हमने, नाम तो हमने लिखना ही नहीं बेटा, मैंने बताया ना, उसकी जगह पे आपने तालिब इल्म फरीक रे अड़ेज़े लिख दिया, नाम नहीं लिखना। हमने इसमें तारीख नहीं लिखी, तो हम इधर लिखेंगे मौरख़ा, ठीक है, मौरख़ा। अब जो मर्जी आप तारीख लिख लें, अब हमारी आज वाली है तो हम वही लिख लेते हैं, 24 मई 2021, ठीक है, मौरख़ा 24 मई 2021, ठीक हो गया। ये आपने दरख्वास्त लिखनी है और जो है इसमें इस तरफ आप तारीख़ लिखेंगे, उधर आपने जो है वो अपना वो लिखा ना, दरख्वास्त गुजार तालिब इल्म जमात शशम फरीक रेड़े से लिखा, दरमियान में आप पूरा उसका मजमून लिखेंगे और ऊपर। अब ये जो चीज़ है जो मैंने ये आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसके अलावा उन्वान के अलावा ये और ये आपकी हर दरख्वास्त में एक ही रहता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। मतलब आपने कोई भी दरख्वास्त लिखनी है, बीमारी की लिखनी है, ज़रूरी काम की लिखनी है, या सर्टिफिकेट लेने के लिए आप दरख्वास्त लिख रहे हैं, किसी भी हवाले से अगर आपने कोई भी दरख्वास्त लिखनी है तो उसमें आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने ऊपर यही लिखना है, प्रिंसिपल वाली जो लाइन है, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल अल बेजीम स्कूल, वैसे लिखना है, फिर जनाब अली वैसे ही लिखना है। उसके बाद आप ऐसे ही दरख्वास्त गुजार तालिब इल्म जमात शशम फरीक ए और रेड़ेज़े लिखेंगे और इसी तरीके से बिल्कुल आप यहाँ पर जो है वो अपनी तारीख़ लिखेंगे, मतलब इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। फिर जो है ये सब लिखने के बाद असल में जो ये चीज़ है ये सिर्फ आपकी तब्दील होती है कि यहाँ जो आपने लिखना है वो आपने अपने उन्वान के हिसाब से लिखना है। अगर ये रुखसत बीमारी है तो यहाँ पे आप बीमारी के हवाले से लिखेंगे, अगर ज़रूरी काम की है तो यहाँ आप ज़रूरी काम के हवाले से लिखेंगे, अगर ये सर्टिफिकेट दरख्वास्त बराए हुसूल सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट मांगेंगे, या आप जो है उसके अलावा कौन सी हैं आपकी दरख्वास्तें यहाँ पर, वो है फ़ीस माफ़ी की है कि आप कहेंगे कि गरीब हैं, जो भी इसमें कहानी लिखेंगे सारी, और फिर आप अपनी फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त करेंगे, या फिर आप दोबारा दाखिला की किसी वजह से आपका नाम स्कूल से खारिज कर दिया गया है तो आप लिखेंगे कि दोबारा दाखिला की दरख्वास्त, ठीक है। ये जो है आपका दरख्वास्त का तरीका है, दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी, ठीक है। ये आपने दरख्वास्त अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। अब मेरा बेटा मुझे बताएं, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आई या उसने कुछ पूछना है तो वो मुझसे पूछ लें। जी, मैं ग्रुप में ये तस्वीर भेज दूँगी, ठीक है, ठीक है आयज़ा, मैं ग्रुप में ये भेज दूँगी। ठीक हो गया बेटा, इंशाल्लाह मैं ग्रुप में भेज दूँगी, ठीक है। सही है, हाँ जी। और कोई सवाल है बेटा तो मुझे बता दें, समझ आ गई सबको कि दरख्वास्त कैसे लिखनी है। अब आपने एक काम ये भी करना है कि रफ़ कॉपी पर आपने कम से कम इसको और इसको और इसको, ये जो 3 चीज़ें हैं, इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा हुआ है ना कि यहाँ पे दरमियान में बेशक लाइन लगा लें, इसको कम से कम आपने 5 मरतबा लिख कर देखना है कि इसमें कोई गलती ना हो, इमला की गलती ना हो। अब ये प्रिंसिपल में आपने देखे 3 सीन के शोशे बना के एक पे का बनाना है, शोशों में गलती बहुत होती है। रुखसत में आप लोग अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये जो मैं आपको बताती हूँ जो गलती आप लोग करते हैं और इसके नंबर कटते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान भी नहीं देते हैं कि हमने ये गलती की है। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आप इसमें बहुत अहम बात है, ये हर चीज़ में आप जब भी कुछ लिखेंगे ये गलती हो जाती है अक्सर बच्चों से। आप देखें रुखसत लिखते हैं, अक्सर बच्चे ऐसे लिखते हैं, ये देखें कैसे, ये देखें स्वाद, ये गलत है क्योंकि स्वाद का तो शोशा ही नहीं है। रुखसत ऐसे लिखते हैं, रे खे, फिर ये स्वाद का शोशा बना, फिर ये ते का, मतलब यहाँ पर 2 शोशे आते हैं, ठीक है। ये 2 शोशे आते हैं, एक स्वाद का होता है, एक ते का होता है, ठीक हो गया रुखसत। उसके बाद जो ज़्यादा गलती दरख्वास्त में देखें, दरख्वास्त ये देखें ऐसे होता है, 3 शीन के शोशे हैं और एक ते का है। अक्सर बच्चे सिर्फ 3 लगा देते हैं तो वो गलत होगा। आपने दरख्वास्त में भी 3 शीन के शोशे लगाने हैं, एक ते का लगाना है,
ठीक है। इसी तरीके से हर चीज़ में जब आप लिखने लगेंगे तो आप बहुत एहतियात करेंगे कि कोई गलती ना हो। शोशो की गलती ख़ास तौर पे नहीं होनी चाहिए। अब प्रिंसिपल है तो वो देखें, ये देखें ऐसे प्रिंस 3 सीन आ गए, फिर शोशे आ गया, फिर पे का आ गया, फिर ये लाम आ गया। ठीक है, इस तरीके से सही है। ये आपने समझ के करना है और इसी तरीके से आपने इसको 5 मरतबा लिख कर देखना है खुद से। आज आपको लिखने का कोई काम नहीं, नीट कॉपी पे नहीं लिखना बेटा, रफ कॉपी पे लिखना है। नीट पे आज मैं आपको लिखने का कोई काम नहीं दे रही हूँ, आज आप सिर्फ याद करेंगे। ठीक है, सिर्फ याद करेंगे, आज लिखने का कोई काम नहीं दे रही। लेकिन ये रफ़ कॉपी पे आपने इसको कम से कम 5 मरतबा लिख कर देखना है। मैं दोबारा से कह रही हूँ, रफ़ कॉपी पर लिखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, इमला की गलतियाँ आपकी ठीक हो जाएं और आपको इस तरह का कोई मसला दोबारा से पेश ना आए। ठीक है, हाँ जी बेटा, कोई और सवाल है तो पूछ लें, अगर नहीं है तो फिर हम अपना लेक्चर ख़त्म करें। आज डायरी बताया बेटा मैंने आपको, ये आपने याद करनी है और 5 दफ़ा रफ़ कॉपी पर आपने इस दरख्वास्त की जो अहम हिस्से हैं उनको लिख कर देखना है। ठीक है, चलें जी, ठीक हो गया, कोई सवाल नहीं है मेरे बच्चों को, ठीक हो गया, समझ आ गई। आज हमने दरख्वास्त पढ़ी, दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी कि जिसमें हमने बीमारी दरख्वास्त लिखना सीखा कि हम कैसे शुरू करते हैं, कैसे उसका अख्ताम करते हैं। मुश्किल अल्फाज के मानी भी हमने साथ साथ कर लिए, समझ वो लिखने नहीं है कहीं पर भी, समझने के लिए हैं। फिर हमने दरख्वास्त लिखी कि जिसमें बताया कि बुखार की वजह से जो है वो छुट्टी चाहिए, तो हमने छुट्टी कैसे मांगनी है, और इस तरीके से हमारी दरख्वास्त मुकम्मल हो गई। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे लेक्चर का वक्त ख़त्म हो रहा है, अब आपको मज़ीद कोई सवाल नहीं पूछना, तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।